हेलो आप सब लोगों को 37 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग रोज डेली सॉल्व कर रहे होंगे। एग्जामिनेशंस बहुत नजदीक है, सो कीप सॉल्विंग। आंसर्स पहले मैच कर दिए, चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, आपकी मर्जी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ही डिफाइंस अब्राहम लिंकन, पी के साथ क्यू, पी के साथ सिर्फ क्यू यहां है। सो इतने दूर पे आप टारगेट करके बना लो ना। जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा सिस्टमेटिक बनाए। I cannot draw this picture. This picture cannot be drawn. That is not a big one. Next, third question. सब्जेक्ट दिया हुआ है each of these boys, में से सब्जेक्ट हमारा each है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द कभी सब्जेक्ट नहीं बनता किसी भी वर्ब का। तो जब each सब्जेक्ट हो गया तो V5 पे यूज करेंगे, प्ले की जगह पे प्लेज करेंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछ रहा है सेरिकल्चर, वो रेशम के कीड़ों को पालने का, ताकि उनसे रेशम निकल सके, वो रेशम दे सके। और वो यही एक दिया हुआ है, स्पेलिंग बस यही है उसका। ठीक है। सुपरिटेंडेंट का ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसके स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हम नॉर्मली एसपी बोलते हैं। अभी आप क्वेश्चन में देखो, मिक्स के साथ विथ लगेगा, ये प्रीपोजिशन बहुत क्लियर है। ठीक है। आपका देयर आर होगा, सो ये बहुत क्लियर है। मे बी 9 नंबर में गलती हो सकती है, आपका आंसर अगर इंप्लॉय हो तो, क्योंकि यहां इंप्लॉय नहीं होता, यहां इंप्लॉयज होता प्लुरल में, क्योंकि देर आर हाफ अ डजन, 6 लोग और लोग थे 6, तो उसके लिए हम लोग ऑफिशियल्स एंड यहां तो ऑफ ही होगा ना। वी गणेशन वॉज द फील्ड डायरेक्टर ऑफ। यहां पे देखो एक ही वर्ब का 4 फॉर्म दिया हुआ है, ये तो अलग ही वर्ब डाल दिया। उस वर्ब का 3 फॉर्म दिया हुआ है, और आपके ब्लैंक स्पेस के पहले ही इज लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ हो प्रोनाउन के साथ तो उसका 2 मीनिंग होता है, ही हैज भी हो सकता है एंड ही इज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका आगे में वर्ब किस फॉर्म में लगा हुआ है। मैं अगर इज लूं तो ही इज फीडिंग ठीक हो जाएगा। मैं अगर हैज लूं तो ही इज फेड एंड ही हैज फेड, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि फेड V3 है। फीड फेड फेड V2 और V3 दोनों है। तो फिर आपका इस वर्ड को लेने में ही हैज फेड वर्ब का एक्टिव फॉर्म, ही इज फेड वर्ब का पैसिव फॉर्म। अब ही हैज फेड का मतलब वो खिलाता है, और ही इज फेड का मतलब पैसिव में उसको खिलाया जाता है। और ये एलिफेंट की बात हो रही है। टस्कर मतलब बड़े बड़े दांत वाला एलिफेंट, 25 साल पुराना, 25 साल की उम्र वाला, तो उसको खिलाया जाता है ना, तो पैसिव बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसका हैज और इज होता है, डिसीजन कैसे होगा, वर्ब के फॉर्म से। नेक्स्ट, मॉर्नफुल। अब मॉर्नफुल का आपसे पूछ रहा है कि एंटोनिम क्या होगा। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। लाफेबल जिस पर हंसी है, मजाकिया। ह्यूमरस का भी सेम मीनिंग। अब मॉर्नफुल का मतलब होता है शोक में डूबा हुआ, मतलब किसी
दुख में डूबा हुआ है, और जॉयस का मतलब खुशी से भरा हुआ। सो आंसर बी नंबर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देयर आर नो सॉलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स। इस सेंटेंस के मीनिंग पे आपको ये वाला ऑप्शन चुनना है, और यहां जो लिखा हुआ है कि कोई भी अकेला स्वतंत्र जीव नहीं होता। ऐसे जीव नहीं पाए जाते अकेले हैं और स्वतंत्र हैं। सारे जीव एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ओवरशैडो का मतलब, ओवरशैडोड बाय का मतलब किसी का इंपॉर्टेंस खत्म कर देना। ओवरशैडो का मतलब, सिग्रीगेट का मतलब अलग थलग कर देना, और पैरेलल का मतलब समानांतर होना। जबकि यहां दिया हुआ है कोई भी जीव अकेला नहीं होता, सारे जीव एक दूसरे फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली कभी कभार, फ्रीक्वेंटली, रेयरली का मतलब होता है न के बराबर, और वो ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होता है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है बार बार जाता है। यहां पे समटाइम्स होता ना तो हम सोच सकते थे कभी कभार। रेयरली निगेटिव वर्ड होता है, ऑफ एंड ऑन कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, तो वो फ्रीक्वेंटली के मीनिंग में जाएगा। एडिक्टेड टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, तो उसके बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। यहां भी अगर स्मोकिंग हो जाता है, यूज टू स्मोकिंग, क्योंकि यूज टू, अच्छा यूज टू का ही इज यूज टू, उसको आदत है, हैबिचुएटेड टू, तो वो आ जाता अगर स्मोकिंग होता तो। नेक्स्ट, ही ज्वाइनिंग द न्यू, अब ये तो ही वॉज ज्वाइनिंग द न्यू जॉब दैट डे हो जाएगा। सिंपल, टुडे रहेगा नहीं, टुमारो रहेगा नहीं, यस्टरडे होगा नहीं, टुडे का दैट डे पे चेंज हो जाता है। मोमेंटस, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। मोमेंटस का बहुत बार कंफ्यूजन होता है मोमेंटरी से। मोमेंटरी, मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, टेम्पररी, और मोमेंटस का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। इट इज अ मोमेंटस ओकेजन, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। टेम्पररी इसका जा सकता है। मोन्यूमेंटल बहुत बड़ा लॉस, प्रॉफिट, इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आकार, साइज उसका बहुत बड़ा है। फ्लिटिंग इज इक्वल टू टेम्पररी, फ्लिटिंग का मतलब भी टेम्पररी ही होता है। ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का तुमसे पूछ रहा है ऑपोजिट वर्ड। अब ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है, डिटरमाइंड हम उसका सिनोनिम ले सकते थे, हम इसका ये लेते तो सिनोनिम हो सकता था, ये एंटोनिम हो जाएगा। कंफ्यूज और ट्रस्टेड को सिचुएशन से मतलब ही नहीं है। ये बहुत आसान आ गया था। आई लव टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। दीज ऑल मैंगोज आर राइप, जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्वांटिफायर्स पहले, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ऑल दीज मैंगोज, ठीक है। ऑल दीज बॉयज लिखते हो ना, ऑल द बॉयज, तो ऑल के बाद बाकी, और चाहे आर्टिकल लगाओ चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव लगाओ, वो ऑल पहले आता है, द ऑल बॉय नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में देखो अच्छा है, बनाने लायक है। सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, हमारे
पर्यावरण को जो भी खतरा होता है, सीरियस थ्रेट, कैन बी डैश विथ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, उन सारे खतरों का सामना कर सकते हैं हम। कॉम्बैट का दो मीनिंग होता है, एक होता है युद्ध करना किसी से, और एक मीनिंग होता है सामना करना, फेस। दो मीनिंग होता है, क्योंकि इंपीड का मतलब होता है हिंडर, बाधा पहुंचाना, किसी चीज में बाधा पहुंचाना। एग्रेवेट दैट इज वर्सन, स्थिति को और बदतर बना देना। और हैसन का मतलब जल्दीबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्डर इन कोल्ड ब्लड, किसी आवेश में, गुस्से में आकर नहीं, सोच समझ के, एकदम शांति से, प्री प्लान करके मर्डर अगर कर रहा है, क्या कोई करता है, तो उसको मर्डर इन कोल्ड ब्लड बोलते हैं। और आप देख लीजिए, अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, अ मर्डर डन इन रिवेंज, बदले में नहीं, अ मर्डर डन इन एंगर, ये भी नहीं, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी, गुस्सा, बदला नहीं, बिना किसी भाव के, अपने काम को निकालने के लिए, कोई फीलिंग नहीं रहेगा, ना रिवेंज का, ना बदला का, कुछ का भी नहीं। यहां पे कहानी था। अब ये सी के बाद, उसने सी तो डाला सबका, अब ये मैं पढ़ा तो मेरे को सी के बाद डी लगा था, अच्छा, लेकिन आप ये देखो तो सी के बाद ए डालना पड़ेगा ना, तब ना डी होगा। थोड़ा सा हड़बड़ा के अगर बनाए तो ए ले सकते हैं, हड़बड़ा के बनाएंगे तो ए ले सकते हैं हम लोग। The men had constructed the bridge. The bridge had been constructed. So, ये सब क्वेश्चंस आराम से बने। लिस्ट, लिस्ट के बाद, लिस्ट जब लगता है, ध्यान रखना इसका रूल, एक मैं रूल बता रहा हूं, कभी कभार उसको भी देता है। जब लिस्ट एज ए कंजंक्शन लगाते हो तो इसके बाद के सेंटेंस में, चूंकि ये नेगेटिव है, जैसे अनलेस एक नेगेटिव है वैसे लिस्ट भी नेगेटिव, आप लोग ये रूल जानते होंगे। एक और रूल मैं बता रहा हूं, लिस्ट के बाद के सेंटेंस में कभी नॉट इस्तेमाल नहीं करते। एक मॉडल अलाउड है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो ये हो सकता है, और अगर आपका मॉडल नहीं लगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, तो आपको सीधा एक्टिव में V1 और पैसिव में B3 लगाना है, जो शुड के साथ भी आएगा। जैसे he should walk carefully lest he, अब ऐसा दिया हुआ है, अब मैं लिखूंगा या तो लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े, कहीं ऐसा ना हो, ना लगा हुआ है तो आगे में नॉट नहीं लगाना है। तो हम या तो ही शुड फॉल लिखें, या अगर शुड नहीं लगाएंगे तो फॉल लिखेंगे। ध्यान रखना, ये रूल बताना है, ये पूछा था, पूछा हुआ है वो, या तो शुड फॉल लिखें, नहीं तो सिर्फ फॉल लिखेंगे। फॉल्स अगर किए तो वो गलती हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको एक्टिव में यूज करना है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ V1 ही इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज पॉपुलरली तो शुड प्लस V1 इस्तेमाल होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wrongly spelled, that is called soliloquy। soliloquy होता है जब किसी नाटक में या फिर सिनेमा में कोई आदमी खुद से बात करता है ना, अपने बात करेगा, हाँ दर्शक लोगों को सुनाई पड़ता है क्योंकि उसको बैकग्राउंड में आवाज आती रहती है, बट वो खुद से बात करे तो उसको soliloquy बोलते हैं। soliloquy, टॉकिंग टू सेल्फ। स्टैम्पिड दैट इज भगदड़, रैली में भगदड़ मच गया, देयर वाज स्टैम्पिड इन द रैली।
करेजियस और टेम्पल आप जानते हो। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे एंड आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व देम करेक्टली। सी यू देन विद द नेक्स्ट सेट।